हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। 75वीं जश्न योम आज़ादी के मौके पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से जश्न योम आज़ादी को मनाया गया। मस्जिद के अहाते में आज जश्न योम आज़ादी का जश्न रखा गया था। हुकूमत की जानिब से बहुत सारी पाबंदियाँ थी, इसको लेकर बहुत ही सादगी के साथ इस जश्न को मनाया गया। तो आइए जानते हैं तफसीलात क्या हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिपाही म्यूटिनी जो 1857 हुआ, तो अभी इसमें कई सारे मूवमेंट्स हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट, और अंत में जो फाइनली आज़ादी मिली 1947 में देखा जाए तो जितना मुसलमान का इसमें हिस्सा है उतना हिंदू कौम का भी है, जितना हिंदू कौम का है उसमें उतना हिस्सा दलितों ने भी साथ दिया है और उससे उसका साथ क्रिश्चियनों में दिया है। तो एवरीबडी हैज़ कम टुगेदर और ये आज़ादी पाई गई है। तो हिस्टोरिकली और देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें गंगा जमुना की तहसीब मेंटेन की जाती है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदू कल्चर, द मुस्लिम कल्चर एंड कल्चर ऑफ मेनी अदर रिलीजन्स। शायद ये ऐसा एक वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने स्टेट्स हैं और जिसमें अलग अलग उनकी कल्चर है और अलग अलग रिलीजन्स जितने फॉलो होते हैं यहाँ पे। तो जब तक हमारे पास सेक्युलर माइंडेड पीपल थे जो कंट्री लीड कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सुकून था, इत्मीनान था। लेकिन शायद मैं समझता हूँ पॉलिटिकल गेंस के लिए कम्युनिटीज़ को, रिलीजन को पोलराइज़ किया गया है फॉर सेल्फिश गेंस। और इसके साथ हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सेक्युलर पीपल ऑफ द कंट्री विल कम फॉरवर्ड, बी इट फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ या अपने कोई मज़हब से ताल्लुक़ात रखते हुए, टू मेंटेन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। सियासतदानों पर इल्ज़ाम है कि वो बांट दिए हैं, वहाँ दीगर जो महकमे हैं, चाहे वो उलमा का तबका हो, चाहे दीगर शख्सियात का तबका हो, उन्होंने भी हालात को सुधारने में वैसा मुअस्सिर रोल नहीं निभाया है, ऐसे इल्ज़ाम हैं। क्या सबसे अहम इसमें हमारे कॉमन मैन को जानना है कि कॉमन मैन ही सत्ता बनाता है। तो अगर आपको किसी से कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। इस मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम है आपका नौजवानों के लिए? जी, इस जश्न योम आज़ादी पे जो यहाँ पे खुदूस आबिदिया मनाया जा रहा है, आई हैव अ मैसेज टू द यूथ ऑफ द कंट्री टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, एंश्योर कम्युनल हार्मनी एंड ऑल्सो टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस दौरे हाजिरा में जंग आज़ादी के बाद जो आए हैं दिन, उसमें आज़ादी तो नहीं कही जा सकती, बल्कि हर कौम, हर मज़हब और हर मिल्लत के लोग परेशान हैं, मुसीबतों के अंदर मुब्तला हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हर कौम के लोग इकट्ठा होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ज़रूरत है आने वाले दिनों में जो जंग होने वाली है वो अभी हो जाए, ताकि हिंदुस्तान में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और सही मानों में हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाए। मसाइल का ज़िम्मेदार किसे समझें? मसाइल के ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि उसमें हर कौम दाखिल है। हमारे मादरे वतन पर ही, बिरादरान वतन पर ही इल्ज़ाम हम नहीं लगा सकते, बल्कि उनके साथ हमारी कौम के भी लोग हैं। जैसे पिछले दिनों में हज़रत टीपू सुल्तान, हज़रत शाह ज़फ़र और दीगर सलातीन के साथ हमारी कौम मिलकर उनके साथ में साज़ बाज़ में शरीक थी, वैसे ही आज हमारे लोग भी उनके अंदर शरीक हैं। उन्हीं की शिरकत की वजह से कुरान वग़ैरह में तब्दीली करने की आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो इसमें उलमाए कराम और अवामुन नास क्या करें, क्या ज़िम्मेदारी हों, क्या इक़दाम लिए जाएँ? क्या है? उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर ज़रूरत है कि उलमा का शाना बशाना मिलकर
عوام ان کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے جھنڈے کے سائے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام کی محنت و مشقتوں کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہوگا اور پھر ہم کو آزادی جیسی ملنی چاہیے ویسی ملے گی۔ جزاک اللہ۔